बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके तमाम ही पार्ट्स आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कम्प्लीटली सॉल्व करवा दी गई है, उसके तमाम पार्ट्स भी सॉल्व करवा दिए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सॉल्व चेकआउट कर सकते हैं दोनों ही क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस सवाल में हमें कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं। तो पहला सवाल उसमें से ये है कि -6, 3 एंड 4, -2। ठीक है, अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूला पुट कौन सा करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 फार्मूलाज है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट के दरमियान में कॉमा है। ठीक है, ना प्लस का साइन है, ना माइनस का साइन है, ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट्स मीन कि हमें ब्रैकेट को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेंटर में है डॉट का साइन, इट्स मीन डॉट का साइन का मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी हमें फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर पुट करना है। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पुट करना है, राइट। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है क्या? हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व की हेडिंग, फिर हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है ना हमारे पास वो है AC - BD, AD प्लस BC। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मेरे पास फॉर्मूला में A है मैं तो -6 पुट करूँगी वहाँ, जहाँ B है वहाँ 3 पुट करूँगी, जहाँ C है वहाँ 4, जहाँ D है वहाँ पर -2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं अपने सारे ही नंबर्स। अब सबसे पहले मैं यहाँ पहला क्या था, A, मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स बना लूँगी, A C कॉमा माइनस का साइन, कॉमा नहीं आएगा, माइनस का साइन सिर्फ। ठीक है, B D कॉमा A D प्लस का साइन B एंड C। अब देख लेते हैं A की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -6, C की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, फिर माइनस का साइन आ गया, B की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, उसके बाद D की वैल्यू क्या थी 2 थी। उसके बाद A की वैल्यू क्या थी -6, D की वैल्यू क्या थी -2, प्लस का साइन आ गया, B की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, C की वैल्यू क्या थी 4। हमने अपने फॉर्मूले में तमाम ही नंबर्स क्या कर लिए हैं, पुट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया 6 और 4 को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन आंसर आएगा 24। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, राइट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12। ठीक है, एक और दफ़ा समझ लें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 24। माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 24 में से 6 माइनस के, आंसर आएगा हमारे पास 18। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस 12 विच इक्वल्स टू 24, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें से रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है रियल नंबर और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसे हम किस तरीके से लगते हैं, a प्लस
बी आयोटा या फिर ए प्लस आयोटा बी, दोनों ही तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 8 कॉमा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 कॉमा 2। ठीक है, अब यहाँ पर साइन देखिए सेंटर में कौन सा है, डिवीजन का साइन है, और यहाँ पर सेंटर में देखें कॉमा लगा हुआ है, इट्स मीन ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस का साइन या मल्टीप्लिकेशन का साइन ब्रैकेट्स के सेंटर में नहीं है। ये वाला जो साइन है ये 4 के साथ है, ये वाला जो साइन है ये 2 के साथ है, इन दोनों नंबर्स के सेंटर में कोई साइन नहीं है। इट्स मीन हम इन ब्रैकेट्स को आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इन दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में डिवीजन का साइन है, इट्स मीन हम यहाँ पर अगर डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर डिवीजन। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है डिवीजन का तो मैं आपको बता देती हूँ। आप सारे ही फॉर्मूलाज को जो है ना एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास डिवीजन का यहाँ पर ए बी ओवर सी डी। ठीक है, इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्लोज फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डिवीजन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने तमाम ही नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन है उन्हें इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। राइट, हम यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं ताकि हमें पुट करने में ईजी हो जाए। हम यहाँ लिख लेंगे ए इक्वल्स टू 8, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू -2, डी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें क्या होगा, नंबर्स को पुट करने में इजी हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ ऊपर से देखकर, पहला क्या है, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी की वैल्यू क्या थी -2, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में गिवन है। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास -4, उसके बाद डी है, डी की वैल्यू क्या थी 2 थी, कॉमा आ जाएगा फॉर्मूले से। बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू है -2, माइनस का साइन आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, राइट, ओवर। अब देखें सी के ऊपर स्क्वायरिंग हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू क्या थी -2। ठीक है, अब फॉर्मूला में स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायरिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होती है, उनके लिए। ठीक है, प्लस का साइन आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डी स्क्वायर था, डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी। अब 2 के डी के ऊपर क्या हुआ है फॉर्मूला में स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे स्क्वायर, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा -2 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन है, डी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी की वैल्यू थी 2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2 16 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, ओवर 2 की हमने स्क्वायरिंग करी, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, हम पहले वाले वीडियो में ये बात समझ चुके हैं कि जब हमारे पास पावर एक इवन नंबर होगी तो हम उस पावर से माइनस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पर एक इवन नंबर था इसलिए ये माइनस कैंसिल हो गया, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 4। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8।
ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़ रहा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पावर एक इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच इक्वल्स टू 4, प्लस और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 16 को हमने 8 में प्लस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 24, 4 + 4 विच इक्वल्स टू 8। ठीक है, 8 माइनस 16, ठीक है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, 4 + 4 विच इक्वल्स टू 8। मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस कर देंगे, 8 1 ज़ा 8 इन 8 1 ज़ा 8। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 ज़ा 24। अच्छा, यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3 और माइनस का 1। डिनोमीटर में 1 होता है तो हम उससे नहीं लिखते, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए हमने 24 के साथ माइनस लगाया। ठीक है, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लिखा है। ठीक है, फिर हमने इसे कट कर दिया, कट करने के बाद हमारे पास ऊपर आंसर आया -3, नीचे आया 1। डिनोमीटर में 1 लिखा हुआ होता है जब, तो हम उसे नहीं लिखते, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 3 और माइनस का 1। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। वो सवाल आपको एक अलग वीडियो में भी समझा दिया जाएगा। अब पार्ट 3 है हमारे पास, 2,3 4,5 और सेंटर में है डिवाइड का साइन। इट्स मीन यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला पुट होगा हमारे पास, डिवीजन का। जो भी हमने ऊपर किया है तो आपको याद ही हो गया होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे फॉर्मूला फॉर डिवीजन, राइट। उसके बाद फॉर्मूला पुट कर लेंगे, जो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, AB और CD। ठीक है, इक्वल्स टू AC प्लस BD C² प्लस D², BC माइनस AD C² प्लस D²। ठीक है, ब्रैकेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अपने डिजिट्स को पुट कर लेंगे। हमें पता है ये A है, हम यहाँ पर लिख लेते ताकि फॉर्मूला में हमें पुट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो A क्या था 2, B है 3, C है 4, D है 5। ठीक है, सारे ही नंबर पॉजिटिव हैं, यहाँ पर माइनस का कोई साइन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में ही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नंबर्स पुट कर लेंगे। ठीक है, अब A हम यहाँ पर लिख लेते हैं A, C प्लस का साइन आ गया, B D ओवर C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा B C माइनस A D ओवर C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A क्या था हमारे पास 2, ठीक है, C क्या है हमारे पास 4, ठीक है, उसके बाद B क्या है हमारे पास 3, D क्या है हमारे पास 5, C क्या है हमारे पास 4 और इसका स्क्वायर, D क्या है 5 और उसका स्क्वायर। ठीक है, B क्या था 3, उसके बाद C क्या है 4, ठीक है, A की वैल्यू थी 2, ठीक है, D की वैल्यू थी 5, राइट। C की वैल्यू थी 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, और D की वैल्यू थी 5 और उसका स्क्वायर। वैल्यू सारी पुट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, प्लस का साइन एज इट इज़। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 15 ओवर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, प्लस का प्लस एज इट इज़। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, कॉमा 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, माइनस आ गया, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 ओवर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 + 15 विच इक्वल्स टू 23, राइट। 16 + 25 विच इक्वल्स टू 41, 12 - 10 विच इक्वल्स टू 2 एंड 16 + 25 विच इक्वल्स टू 41। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हम इसे क्रॉस करें तो ये क्रॉस भी नहीं होगा, तो इट्स मीन इसका ये ही आंसर है। अच्छा, ब्रैकेट्स आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए होता है। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 6 + 5 आयोटा। अब देखें यहाँ पर आयोटा का साइन भी मौजूद है। -4 + 3 आयोटा। अच्छा, इस सवाल में मुझे बताएं चेंज क्या चीज़ है। कोई चीज़ आपको यहाँ पर चेंज नज़र आ रही हो? चेंज क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट्स के सेंटर में, डिजिट्स के सेंटर में साइन है, प्लस का साइन है दोनों के सेंटर में, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारे पास सेंटर में कोई साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के बगैर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेंगे और इसको बगैर फॉर्मूले, हम इसे फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं लेकिन बगैर फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसे विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कर लेंगे। 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें पता है बोर्ड मास रूल का हम कर चुके हैं पहले भी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। तो 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 6 और 4, ठीक है, ये हमारे पास कौन से नंबर है जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है, तो हम इन्हें पहले सॉल्व कर लेंगे। 6 प्लस और 4 है नेगेटिव में, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 + 5 आयोटा + 3 आयोटा। हमने क्या किया, 6 में से 4 को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 2, प्लस का आयोटा 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस का 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब ये 2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, 6 में से माइनस किया 4 क्योंकि सेंटर साइन क्या था, माइनस था। ठीक है, हमने आपस में इन दोनों को माइनस करवाना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को माइनस करवाना है। ठीक है, तो हमने 6 में से 4 माइनस कर दिया, 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आयोटा। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा लेकिन हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करवाना है, माइनस करवाना है आपस में। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 + 2 आयोटा। ठीक है, सेंटर वाले साइन से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो है 5 - 6 आयोटा + 3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, सेंटर में भी साइन है, इट्स मीन ये ब्रैकेट्स आपस में सॉल्व कर सकते हैं, और ब्रैकेट्स के दरमियान एक जगह प्लस का साइन है और एक जगह माइनस का साइन है। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ तो प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे प्लस करके, फिर जो आंसर आएगा उनको हम इस माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम सॉल्व करके चेक करते हैं, परेशान नहीं होना, हम सब चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करके लिखेंगे। किस तरीके से ख़त्म करके लिखेंगे, इस तरीके से। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दोनों ही तरीके इजी हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं। जो आपको आसान लगता है आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे यहाँ पर 5 - 6 आयोटा + 3 + 4 आयोटा -5 -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बगैर आयोटा वाले नंबर्स हैं ना उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो हम 5 3 7 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस का 6 आयोटा माइनस प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा। 6
माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 माइनस किए तो आंसर आ गया 2, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4, हमने 6 में से 4 माइनस किया तो आंसर आ गया 2 आयोटा, और 5 ऐड किया तो उसके अंदर आंसर आ गया हमारे पास 7 आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इट्स मीन हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। अब ये तरीका जो है डायरेक्ट मेथड था, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, वरना प्लस माइनस की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 माइनस 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 का आयोटा, लेकिन ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा माइनस वाला, ठीक है। हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 5 और 3 को सॉल्व करेंगे पहले, प्लस प्लस प्लस। अब ध्यान से समझे, 5 भी पॉजिटिव में है, 3 भी पॉजिटिव में है, प्लस प्लस प्लस, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 8, राइट। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बचा माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 2 आयोटा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाले ब्रैकेट को हम यहीं पे लिख लेंगे, माइनस, इसे ओपन कर लेंगे तो लिखेंगे 5 आयोटा माइनस का 7, प्लस का 7 सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये प्लस का 7 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बगैर आयोटा के है, राइट। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो 8 प्लस 7 विच इक्वल्स टू 15, राइट। माइनस माइनस, 2 आयोटा भी माइनस में है और 5 आयोटा भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 में हमने 5 प्लस किया तो क्या आंसर आ गया, 7 आयोटा। अब साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट, ठीक है। अब आपको ये वाला आसान लगता है मेथड, आप इससे कर सकते हैं, ये वाला आसान लगता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया फिर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो करके, सिर्फ सिंपली आपको ये सवाल दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन है ही इसलिए कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, बताया करें कि ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लस माइनस की मिस्टेक्स हैं, फॉर्मूला की समझ में नहीं आया, तो आपको इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मिस्टेक्स होंगी, वो आपको दोबारा से आपको रीसॉल्व करवा दी जाएंगी इंशाल्लाह। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, हमने 4 प्लस 5 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट के सेंटर में कुछ भी नहीं है, 6 प्लस 7 आयोटा है। अब देखें यहाँ पर, इस सवाल को समझें, ब्रैकेट्स के सेंटर में प्लस का साइन मौजूद है और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है, इट्स मीन ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे, सॉल्व की हेडिंग लगा लेंगे, क्वेश्चन को राइट कर लेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, 6 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, पहले इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, फिर इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का, जब हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे, हम इसको पहले ब्रैकेट में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास सेंटर में। उसके बाद इस 4 को हम 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, फिर उसके बाद हम 5 आयोटा को ही 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं तरतीब से ताकि हमें आसानी हो जाए। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। प्लस का साइन 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। आयोटा 7 से एज इट इज़ रहेगा। प्लस का साइन 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। आयोटा का साइन एज इट इज़। प्लस 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। आयोटा रहा एज इट इज़। ठीक है, अब जैसे पहले ही हमने किया था कि 24 क्या है, बगैर आयोटा वाली वैल्यू है, तो वो रहेगी एज इट इज़। ठीक है, अब आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने नोट करवानी है आपको, जब हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा 5 के साथ भी है, 7 के साथ भी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। जब हमने 5 आयोटा और 7 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 5 7 35 और आयोटा मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन यहाँ पर आ गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 के साथ भी आयोटा है, 7 के साथ भी आयोटा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वायर। अब एक चीज़ आपने देखनी है कि आयोटा स्क्वायर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आपने इस पूरी ही एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आपको नज़र आया आपने वहाँ पर लिखना है -1। कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमेशा आपने यही करना है। ठीक है, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। 24 एज इट इज़ रहा, 28 आयोटा एज इट इज़ रहा, 30 आयोटा एज इट इज़ रहा, प्लस का साइन 35 लिखेंगे और माइनस आयोटा यहाँ पर -1 लिखेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इस स्टेप में आपने रेफरेंस दे देना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ताकि चेकर को पता चले कि आपने इस स्टेप में क्या किया है, -1 यहाँ पर क्यों ऐड किया है। अब उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे 24 प्लस 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, अच्छा, प्लस माइनस, तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 35। ठीक है, माइनस का 35 कैसे आएगा, जब हमने 35 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 35। ठीक है, और इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस तो आ गया माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई बगैर आयोटा की। ठीक है, और दो वैल्यूज़ आ गई आयोटा के साथ। 24 पॉजिटिव में है और 35 माइनस में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही माइनस। 24 35 माइनस कर देंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 11। राइट, उसके बाद पॉजिटिव में 28 आयोटा है, पॉजिटिव में 30 आयोटा है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का ही साइन आएगा तो आ जाएगा हमारे पास 58 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है हमारे पास 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। अब देखिए, ये सवाल हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान हम इसको बगैर फॉर्मूले किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का किया था अभी लास्ट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ब्रैकेट्स को आपस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेंटर में तो हमें साइन मिला हुआ है, इट्स मीन ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है a + b, b + c, और हमने डिवाइड करवाना है इसको, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b डिवाइडेड बाय b + c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे 7 को भी, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 + 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। अब डिवाइड के फॉर्म में आ गया ये, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, हम इसे क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। ठीक है, याद आया, करते हैं ना हम ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, इसे डिवाइड भी करवा देंगे, जो कि हम कॉन्जुगेट में करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 + 4 आयोटा ओवर 8 + 5 आयोटा
मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 5 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई करेगा, नीचे डिवाइड में लिखेंगे 8 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब जब हमारे पास एक साइन प्लस में आ गया यहाँ पर और एक माइनस में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, याद आया फॉर्मूला ये वाला। अब हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। कैसे पुट करेंगे देखते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे ए क्या है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, और 8 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ओवर, अब इस फॉर्मूले को हम क्लोज फॉर्मूले को लिख लेंगे यहाँ नीचे, 8 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स भी क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 35 आयोटा। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 और आयोटा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 20 माइनस का 20 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 के साथ भी आयोटा था, 5 के साथ भी आयोटा था। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमने नीचे लिख लिया 8 की स्क्वायरिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया 64, माइनस का साइन एज इट इज़ रहा। 5 की स्क्वायरिंग की तो हमारे पास आ गया 25 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि बाहर स्क्वायर इट्स मीन के 5 के साथ भी है, आयोटा के साथ भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर फिर से आ गया, इट्स मीन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो अभी भी हम यहाँ इसको पुट कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर वहाँ पे हम -1 लिख लेंगे। 56 माइनस 35 आयोटा प्लस 32 आयोटा माइनस 20। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। यहाँ पर आप रेफरेंस दे दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, इसी तरीके से ओवर 64 एज इट इज़ रहा, 25 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ठीक है, 56 एज इट इज़ रहा, 35 आयोटा प्लस 32 आयोटा माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ जाएगा 20 एज इट इज़। ठीक है, 64 एज इट इज़ रहा, 25 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ जाएगा 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सॉरी यहाँ देख लें, दोबारा सॉल्व कर लें इस स्टेप को। 56 एज इट इज़ रहा, माइनस 35 आयोटा एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, 32 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इक्वल्स टू 20। ठीक है, उसके बाद 64 एज इट इज़ रहा, माइनस माइनस का प्लस और 25 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ गया 25। ठीक है, उसके बाद मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखें 56 और 20 विदाउट आयोटा है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, हम इसे ऐड कर लेंगे। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव में है, तो 56 प्लस 20 आयोटा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 76। ठीक है, उसके बाद माइनस का 35 आयोटा और प्लस का 32 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा 35 माइनस 32, तो आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, ओवर 64 प्लस 25, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 89। ठीक है, इस तरीके से लिखें तो भी आंसर ठीक है। अगर हमें पता है जब हमारे पास डेसिमल नीचे लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में जब लिखा होता है तो इट्स मीन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 76 ओवर 89। ठीक है, माइनस का 3 आयोटा ओवर 89।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 7 का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 माइनस का 6 प्लस 4 8 माइनस का साइन 3 माइनस का 2। अब यहाँ सेंटर में देखिए हमारे पास कोई साइन नहीं मौजूद, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लिकेशन का, ना डिवाइड का। ब्रैकेट्स के सेंटर में मौजूद है प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी। अब हम क्या करें, क्योंकि हम ब्रैकेट्स को तो आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यहाँ प्लस का साइन भी है, यहाँ माइनस का साइन भी है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस के फॉर्मूले के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लास्ट वाले ब्रैकेट से सॉल्व कर देंगे माइनस के फॉर्मूले के साथ। कैसे करेंगे चलें करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूला फॉर एडिशन। ठीक है, अब एडिशन का फॉर्मूला क्या है हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे a b प्लस c d इक्वल्स टू a प्लस c और b प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ये हम लिख लेते हैं a b c एंड d। ठीक है, अब हम इसे नीचे एक और दफ़ा लिखेंगे ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में ईजी हो जाए। a बराबर है 5 के, b है हमारे पास माइनस का 6, c है हमारे पास 4 और d है हमारे पास 8। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ कर लेंगे पुट अपने फॉर्मूले में। तो पहला क्या था हमारे पास, a बराबर है 5 के। ठीक है, प्लस का साइन लगाया हमने, c किसके बराबर था 4। ठीक है, कॉमा आ गया सेंटर में। उसके बाद b है हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा जो फॉर्मूले में है, d हमारे पास बराबर है 8 के, राइट। और ये वाला जो लास्ट वाला ब्रैकेट था हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे -3 और माइनस का 2। ठीक है, इसे हमने छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, अभी हम सिर्फ ये सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल में ये मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 4 प्लस करना है हमने, तो क्या आंसर आ जाएगा 9 आएगा ऑब्वियसली। कॉमा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 में से 8 माइनस किया, 8 में से 6 माइनस किया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन आ गया, लास्ट वाला ब्रैकेट हम एज इट इज़ पूरा यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, हमने एडिशन से सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब हमें पता है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेते हैं अपने पास, a b माइनस c d इक्वल्स टू a माइनस c b माइनस का d। अब हम यहाँ लिख लेंगे फिर से कि ये a है हमारे पास, ये b है, ये c है और ये d है। दोबारा इसे नीचे कॉपी कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। a जो है वो 9 है, b जो है वो 2 है, c जो है वो 3 है और d जो है वो है माइनस का 2। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसे हम। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या थी 9 माइनस, और c की वैल्यू थी हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद है b की वैल्यू थी हमारे पास का 2 माइनस, d की वैल्यू थी माइनस का 2। ठीक है, अब आप देखें ये वाला माइनस फॉर्मूले से आया और ये वाला माइनस हमारे पास d की वैल्यू थी माइनस का 2। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक स्टेप और इंक्रीज किस तरह करेंगे, 9 माइनस 3 लिखा, 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और 2। ठीक है, अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 3 विच इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 8 का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। आप कोशिश है कि आपको आसान तरीके से समझाएं। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा, आपके उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करवा दिया जाएगा, आपको मज़ीद आसान तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी घर बैठे अपनी मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।